पैसे की लालच रिश्ते को शर्मसार कर देती है, इंसानियत को ख़त्म कर देती है, रिश्तों को मार देती है। वाराणसी में एक शादी होती है चांदनी जायसवाल की रोहित जायसवाल से। रोहित जायसवाल जो मुंबई में काम करते हैं और ये बारात आती है वाराणसी में। राजेंद्र जायसवाल लड़की के पिता हैं। शादी की सारी तैयारी हो जाती है। कौन सा ऐसा बाप होगा जो नहीं चाहेगा बेटी की शादी में क्या से क्या ना कर दे, पाई पाई जुटा के अपनी बेटी की खुशियों की बारात निकालता है वो। आप लोगों ने शायद वो रील देखी होगी कि लड़की ने जयमाल पे ही शादी से मना कर दिया। ऐसा होता है, चांदनी जायसवाल शादी की सारी तैयारियां हो गई, जयमाल पे वो खड़े होते हैं और जब माला डालने की बात आती है तो लड़के वाल रोहित जायसवाल उसकी फैमिली उसको नीचे बुलाती है और 25,000 रुपए की डिमांड करती है। जब तक 25,000 रुपए नहीं होंगे तब तक वरमाला नहीं होगी। आप सोचो कि कोई भी बाप शायद इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। अब उसके पास होते नहीं अच्छे रिलेटिव्स, उसके अच्छे हैं कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके 25,000 इंतजाम किए और उसको दिए। वरमाला हुई और उसके बाद जब खाने की बारी आती है, खाने पीने पे लड़के वाले तंज कसना शुरू कर देते हैं कि जब कुछ है नहीं तो करते क्या, ये खराब है वो खराब है, मतलब तानेबाजी। अब आप सोचो कि बाप अपनी बेटी दे रहा है, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा है और उसके द्वार पे ये हरकतें करी जाए, उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसकी मां रोते हुए कहती है कि भाई हमारी बेइज्जती ना करो। 1 लाख की डिमांड करी गई थी जिसमें वो 75,000 पहले दे दिए गए थे, 25,000 बचे थे जो हमने कर दिए हैं। अब जो हमारे पास था हमने किया, अब हमारी बेइज्जती ना करो, इतना शर्मसार ना करो। लेकिन क्या ही कहा जाए, लड़के वालों जिसकी सोच ही घटिया हो उनको शायद समझाया नहीं जा सकता। उधर राजेंद्र जायसवाल जो इन सारी चीज़ों के बाद रो रहे थे। चांदनी जायसवाल की मां वो काफ़ी परेशान थी, रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी उन लोगों से आगे। ऐसे में चांदनी को अपने माँ बाप की ये कंडीशन देखी नहीं जाती। कोई भी बेटी शायद अपने माँ बाप को झुकते हुए नहीं देख पाएगी। तो वो जयमाल पे, वो स्टेज पे जाती है और माला उतार के तोड़ के फेंक देती है कि मैं ये शादी तोड़ रही हूँ, मैं ये सौदेबाजी नहीं कर रही, ये शादी है सौदेबाजी नहीं कर रही, इसलिए मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। जो इंसान मुझे शादी से पहले इतना परेशान कर रहा है, मेरी फैमिली को इतना टॉर्चर कर रहा है, वो बाद में क्या करेगा। अब लड़के वालों को सुरसुरी लगती है, उन्होंने शायद FIR भी करेगी कि भाई जितना खर्चा है वो लगा है वो सब चाहिए। मुझे ना लड़के वालों से ना रिक्वेस्ट है, और जब तुम अपने घर आती लक्ष्मी की कदर ना कर पाओ ना तो शायद किसी के यहाँ जाना नहीं। और जब तुम्हारी औकात ना हो किसी की बेटी का ध्यान रखने का ना तो शायद तुम ब्याह करना भी नहीं। उस बाप से जितना दिया जा सका उसने किया। तुम कब कमाओगे? क्या तुम उस बेटी का ध्यान नहीं रख सकते थे? क्या तुम ब्याह कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो आएगी और पैसे लेके आएगी, तुम्हारा घर भरा रहेगा? तुमने जीवन में